प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का धनुषकोटि इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और उसमें जो आपका उत्साह था वो लाजवाब था। तो उसी उत्साह को देखते हुए कि आप लोग इतना पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, तो हमने सोचा कि जब हमारे प्यारे साथी पढ़ने के लिए उत्सुक हैं तो हम पढ़ा क्यों नहीं सकते। तो हमने भी क्या सोचा कि हम इस बार 100 क्वेश्चन की बजाय 150 क्वेश्चन करवाएंगे और लेटेस्ट होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महासंग्राम के तौर पर काम आएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। इसमें हम सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल एवं संविधान के क्वेश्चन को कवर करेंगे और कुल क्वेश्चन 150 होंगे और 3 घंटे का टाइम होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और हम प्रैक्टिस सेट उठाने से पहले आप लोगों के लिए बहुत प्यारी लाइन लेकर के आए हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी प्यारी लाइन के साथ और उत्साह डबल करने के साथ हम लोग अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जैसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की गई थी या फिर खोजा गया था। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो जो लोथल था प्यारे साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। इसके बाद है वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो वेद शब्द का शाब्दिक शब्द है प्यारे साथियों वो क्या है, ज्ञान से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि प्यारे साथियों कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है। तो 18 जो है पुराणों की संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वेद कितने हैं। तो इसी के साथ जान लीजिए कि वेद जो हैं वो 4 होते हैं। इसके बाद है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसके बाद है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद है कौटिल्य या फिर चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त। इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें हम लोग संबोधित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व के समय क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। इसके बाद है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री फाहियान आया था। इसके बाद है हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था। तो हेंगसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था। तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का जो है द्वितीय युद्ध, कौन सा युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो प्यारे साथियों तो आप लोग बोलेंगे 1192 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी। ठीक, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना कि मुस्लिम शासिका थी। इसके बाद है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो 1519 ईस्वी को बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद है खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी को। इसके बाद है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसके बाद है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। इसके बाद है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। और ये क्रांति किसने की थी? तो मंगल पांडे ने की थी। तो प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग याद रखना कि मंगल पांडे ने जो है क्या किया था? 1857 ईस्वी की क्रांति की थी। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? अध्यक्ष थे। और स्थापना किसने की थी? तो प्यारे साथियों A.O. ह्यूम ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पहले वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक, कहाँ पे? गोरखपुर में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और इसी का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय की, किसकी? लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनको जो है डंडियों से यानी कि जो वहाँ पे लाठी चार्ज हो रही थी उसी में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम से जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। इसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी जो है क्या कहलाती है? नीला ग्रह कहलाती है, क्योंकि इस पे पानी क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए ये नीले रंग की दिखती है। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 2525 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? हमारा टिहरी बांध है। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारा उत्तराखंड में है। तो प्यारे साथियों इसे भी आप लोग ध्यान में रखना, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कहाँ पे है प्यारे साथियों? तो ये कहाँ पे? हमारा राजस्थान में है। ठीक, कहाँ पे है? राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए?
एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक, तो ये चीज़ साथियों आप लोग याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन डेल्टा नदियाँ बनाती है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। इसमें बोला है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि बोलते हैं? तो जापान को क्या बोलते हैं? उगते सूर्य की भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जो रूस है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप पर क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में जो है चिल्का झील स्थित है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। ये कहाँ है? तो ये हमारा मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? मेघालय में स्थित है। इसके बाद है भारत की किस सीमा देश के साथ सबसे लंबी लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा सबसे लंबी लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से जो है भारत की कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद है बांगड़ा नागल योजना किस नदी पे स्थित है? तो सतलुज नदी पे स्थित है। और ये कहाँ पे है? तो ये हमारा पंजाब में स्थित है। कहाँ पे है? पंजाब में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। इसके बाद है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो अभी साथियों हमने ये आपको बताया है कि एक सींग वाला गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर बोलते हैं। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो पश्चिम बंगाल है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। इसके बाद है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? तो जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। इसके बाद आप लोग हमें बताएं कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में इसका हमें कमेंट करें कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हमने आपको बोला है कमेंट में इसे हमें कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लाल डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके बाद है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। इसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ पे है? तो ये हमारा अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। ठीक, कहाँ पे है? निकोबार में है, स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर जो कि इलाहाबाद में है वहाँ से ये मानक रेखा गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 सितंबर 1946 ईस्वी को। इसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रारूप समिति के अध्यक्छ डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया यानी कि अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसके बाद है भारतीय संविधान
कब पूर्णतः लागू हुआ, तो इसे अभी मैंने बताया है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8 अनुसूचियां हैं। इसके बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ये पहले की है और अब कितनी हैं, तो अब की बात 12 हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को, जिसको हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके बाद है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद है मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या बोला है, आत्मा बोला गया है। इसके बाद है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत पर रोक लगाया गया है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद है मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष जो है भारत के राष्ट्रपति की आयु होनी चाहिए। इसके बाद है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बाद संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है, क्योंकि हर 3-3 महीने में हमारे यहाँ सदस्य निकलते हैं और उनका फिर से चुनाव होता है। इसके बाद है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके बाद है धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश होता है, तो लोकसभा में जो है मनी बिल पहले पेश होता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 65 वर्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। इसके बाद है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई, तो राजस्थान में जो है पंचायती राज सबसे पहले लागू की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 में। इसके बाद है कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, यह आप सभी लोगों को पता होगा। इसके बाद है प्रकाश किसका मात्रक है, तो जो प्रकाश है ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। इसके बाद ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसके बाद है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन का जो 3वां नियम होता है, जिसको हम लोग एक नियम और जानते हैं, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का